हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका साथी मोहम्मद कामिल। चलिए आज हम सीखेंगे कि हम सीवी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो या जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना नेम डालेंगे, यहाँ पे मैं नेम मेंशन करेंगे, आपका जो भी नाम है यहाँ पे आप कैपिटल लेटर पे आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपना मेल आईडी, अपना एड्रेस, इस तरह से लिखने के बाद आप करियर ऑब्जेक्टिव पे आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। करियर ऑब्जेक्टिव मीन्स एक आपका गोल होता है, एक दो लाइन में आप अपना गोल को लिखेंगे। जैसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि टू वर्क इन, जो भी कंपनी है वो लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ टू वर्क इन डेवलपमेंट सेक्टर एंड लर्न न्यू स्किल्स। इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन में, जिस तरह से आपको लगता है लिख सकता है। जैसे अब यहाँ पे हम लिखेंगे, लिखे हैं तीन लाइन में। उसके बाद आता है आपका की स्किल्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप ये मेंस आपके अंदर की स्किल्स को दिखाता है कि आपको क्या आपके अंदर कौन कौन से क्वालिटीज है, कौन कौन से स्किल्स है, जिसके वजह से कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करे। सबसे पहला है पॉइंट इंटरपर्सनल। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ये हम कोई सा भी पॉइंट, कोई सा भी स्किल हम ये तभी लिखेंगे जिसके बारे में हमें पता हो, जिसके बारे में हमें नॉलेज हो, या सच में वो हमारे अंदर वो स्किल है, तभी हम वो स्किल को यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे मैंने लिखा है उदाहरण के तौर पर कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, कि आप अच्छा वक्ता है, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे। उसके बाद आता है लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल कहने का मतलब है कि आप अच्छा लीड कर सकते हैं, टीम को लीड कर सकते हैं, तो इसलिए हम लीडरशिप स्किल लिखे हैं। अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल है, ऐसे बहुत सारे स्किल्स है जो आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हूँ। उसके बाद आता है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। अब स्टेक होल्डर क्या होता है? ऐसे लोग, ऐसे पीपल जिनके साथ आप काम करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, उनको आप मैनेज कैसे करते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हैं कि नहीं, वो इस पे लिख सकते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप बिल्डिंग। आप जिस जगह पे काम करते हैं तो कितना अच्छा रिलेशन बना करके आप अपने काम को कर पा रहे हैं। उसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज क्या है, तो आप यहाँ लास्ट पॉइंट में आप अपना कंप्यूटर नॉलेज भी लिख सकते हैं। जो भी है, एमएस ऑफिस आप जानते हैं, टैली जानते हैं, पीजीडीसीए किए हैं, जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्क हिस्ट्री। ये वर्क हिस्ट्री तभी डाले जब आपके पास वर्क हिस्ट्री हो या एक्सपीरियंस हो। वर्क हिस्ट्री मीन्स एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस। अगर आप कहीं पे काम कर चुके हो तभी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप नहीं किए तो आप यहाँ पे कुछ न लिखें। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखा हूँ कि मैंने एज ए कोऑर्डिनेटर काम किया था, कहाँ पे काम किया था? एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में। और किस जगह पे, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं संबलपुर, जहां पर भी आप काम किए हैं मेंशन कर सकते हैं, और कब से कब तक किए हैं। अब उसमें क्या क्या काम करते थे ये इंपॉर्टेंट है। फील्ड विजिट करते थे, डाटा कलेक्शन करते थे, कितना फील्ड विजिट किए, कितना डाटा कलेक्शन किए, वो आपका डिस्क्रिप्टिव वे में मेंशन होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज, इस तरह से आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। एंड अदर पॉइंट्स में हम देखते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्चुअल में क्या होता है कि आपने जो भी कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, यूनिवर्सिटी टाइम में, कि आपने कुछ वॉलेंटियरी किए हैं, कुछ डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं, या कोई प्रोग्राम को मैनेज किए हैं, कहीं कोई ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं, तो इस तरह से यहाँ पे आप डाल सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि मैंने स्कूल टाइम में ये एक्टिविटीज किए थे एक्स्ट्रा, पढ़ाई के साथ साथ। अब आता है लैंग्वेज नॉन। आप कौन कौन से लैंग्वेज है जो आप जानते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज समझने की ये है कि आप वो ही लैंग्वेज को डालें जिनको आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम पढ़ने जानते हैं और लिखने और बोलने नहीं जानते, उसको हम डाल दिए, नहीं, उसको मेंशन कर दिए, नहीं। जो आप जानते हैं तीनों चीज, पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए, तो ही मेंशन यहाँ करें वो लैंग्वेज। अब आता है पर्सनल स्ट्रेंथ। पर्सनल स्ट्रेंथ कहने का मतलब है कि आपके अंदर गुड क्वालिटीज, कि आपको काम करने में मोटिवेट करते हैं, तो वो है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं कि ऑनेस्टी, सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, एडेप्टेबिलिटी। अब एडेप्टेबिलिटी यहाँ करने का मतलब ये है कि आप कहीं पे भी, किसी भी रिमोट एरिया में
आप इजीली अडेप्ट वहाँ पे अडेप्ट हो सकते हो। आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी क्वालिटी है और वहाँ पे रह करके आप काम कर सकते हो। और अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे। ये लास्ट पॉइंट है रेफरेंसेस, जो कि अभी धीरे धीरे अभी मांग रहे हैं। मतलब बहुत जगह आपसे मतलब रिक्वायर होता है कि हाँ भाई, आप अपने रेफरेंस भी दीजिए। अब जैसे अगर फ्रेशर है, फ्रेशर का कौन सा रेफरेंस होगा, तो आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, उनका डेजिग्नेशन, कांटेक्ट नंबर, मेल आईडी। अब रही बात, हो सकता है कि आप ये सवाल कर सकते हैं कि हम सीवी में फोटो नहीं डालें। तो देखिए, फोटो आजकल उतना जरूरी नहीं है। आप फोटो अपलोड यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। तो अगला वीडियो हम बनाएंगे स्किल पे, स्किल क्या होता है, क्यों जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।